समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जीरो टॉलरेंस नारा पूरी तरह असफल हो चुका है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह समाजवादी पार्टी और पीडीए के खिलाफ प्रचार कर रही है, जबकि प्रदेश में निवेश की स्थिति भी गंभीर है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के छिपने का भी खुलासा किया और बीजेपी द्वारा भूमि माफिया का समर्थन करने का आरोप लगाया। संभाल रहा है सेंसेस की, आप देखते हुए कहां रुक गया है। जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे मुनाफा होने वाला नहीं है भारत में, इसीलिए तो सेंसेस तुरंत लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो आपकी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिका है, आपके निवेश पे नहीं टिका है। जो मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके निवेश पे टिका हुआ है। जब उनको लगता है कि भारत में निवेश पे हमारा मुनाफा नहीं हो रहा तो वो पैसा बाहर ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। मुझे उम्मीद है जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आँच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बन करके हमारी मदद करेगा। के बाद इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। आरएलडी से कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है और उधर बिहार में भी कई इस्तीफे हो गए। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित है। अभी अखिलेश जी, आज के दलित सांसद के घर पर जो है तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ में जो है इनका दिखाती है कि जब असलियत से बात करो, उनसे पार्लियामेंट में बात करते हैं सांसद लोग, तो बाहर आके वो तोड़फोड़ करते हैं और घर जलाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। इस पे आप आज तुम नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूँगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई है और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। 2020 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वक्फ और सुन्नी वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच की। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नहीं की गई है और कहा यह जा रहा था कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स में बेनामी जो संपत्तियां बेची गई वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसकी जांच की जाएगी। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है
कि हम सब लोग मिलकर के